हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में हैं। तो आज मैं आपको जो है वेजिटेबल फ्रीज़ करना सिखाऊंगी कि आप रमज़ान में किस तरह से वेजिटेबल जो है वो फ्रीज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं उसे, क्योंकि रमज़ान में हमें ज़्यादा टाइम इबादत को देना पड़ता है। तो इस वजह से हमें चीज़ें जो है पहले से मौजूद होनी चाहिए। तो उसमें जो है मैं सबसे पहले आपको लहसुन का सिखाऊंगी कि आपने लहसुन किस तरह से स्टोर करना है और उसको महफूज रखना है 1 मंथ के लिए। आप इसको जो है 1 मंथ के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं और उसको यूज़ भी कर सकते हैं। कहीं से ख़राब नहीं होंगे, मैंने ख़ुद यूज़ किए हैं, बल्कि मैंने डेढ़ डेढ़ महीने भी ये यूज़ किए हैं, लेकिन ये ख़राब नहीं हुए हैं। मेरी पिछली वीडियोज़ में भी ये आपको अदरक और लहसुन का जो है पेस्ट की रेसिपी मिल जाएगी। और इसमें भी जो है मैं दोबारा आप लोग को सिखा रही हूँ, क्योंकि जो नए देखने वाले हैं उनको भी पता चल जाए। तो ये नए देखने वालों के लिए जो है ये रेसिपी मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमने लहसुन को छील लिया है, फिर हमने उसको छोटा-छोटा किया है। फिर मैंने अपने इसमें जो है चॉपर में डाला है, क्योंकि बड़े-बड़े आप डालेंगे तो ये चॉपर सही काम नहीं करेगा। तो ये हम डाल के जो है छोटा-छोटा करके जो है इसको डालेंगे और ये इस तरह से हमारे पास रेडी हो जाएगा। ये क्रश टाइप होता है, बिल्कुल पेस्ट नहीं होता, लेकिन इसके क्रश जब आपके खाने में आते हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो इस तरह फिर मेरे पास ये जार है, मशरूम और ऑलिव्स के जार मेरे पास पड़े होते हैं। तो इसमें हम इसको डालेंगे और इस तरह से जो है मैं बहुत से जार जो है अपने साथ महफूज रखती हूँ और फिर इस तरह से काम आने पर मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मैंने जो है अदरक के लिए भी यही यूज़ करूँगी और ये मैंने लहसुन को भी यूज़ कर लिया है। तो इस तरह हम जो है एयर टाइट करेंगे ताकि इसमें हवा ना जाए। तो ये इस तरह से हमारा 1 मंथ के लिए हमारा लहसुन रेडी हो गया है और फुल रमज़ान जो है ये आपका काम करेगा। और ये लहसुन मुझे 90 रुपीज़ का पड़ा था, 1 पाव लिया था मैंने। यहाँ पे मैंने अदरक ले लिया है, ये भी मैंने 1 पाव ही लिया था और इसकी जो है प्राइस भी 150 है अदरक की। ये थोड़ा महंगा पड़ रहा है हमें। तो इस तरह इसके भी हम क्यूब बनाएंगे, क्योंकि ये भी जो है उसमें जो है फंस जाएगा ब्लेड में, तो वो सही काम नहीं करेगा। इसको भी हम छोटा छोटा करेंगे और अपने चॉपर में हम डाल लेंगे और इसको इस तरह से जो है चॉप करेंगे हम। तो ये भी मतलब क्रश टाइप होती है और बहुत मतलब हर चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। चाय में यूज़ कर सकते हैं आप, हलीम में भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह के कानों में भी जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो 1 पाव जो है वो हमारा 1 मंथ के लिए बहुत है ये, और ये 1 मंथ के लिए हमारा काम करेगा अदरक। तो ये दोनों मेरे रेडी हो गए हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हर एक खाने में लगते हैं और सेहत के लिए भी बहुत मुफ़ीद है अदरक और लहसुन। तो ये हमारे तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने धनिया लिया है और धनिये में से जो हम तो धनिये से जो हम येलो येलो पत्ते हैं वो सारे हम निकाल लेंगे, क्योंकि यही जो है पिघल के जो है वो हमारे सारे धनिये को ख़राब कर देते हैं। तो इस तरह से हम सारे येलो येलो पत्ते निकाल लेंगे और यहाँ जो है मेरी ये जो है सारी साफ़ सुथरी हो गई है और देखिए हरी हरी सारी पत्तियाँ रह गई है। तो ये मुझे 5 रुपए की गड्डी पड़ी थी, तो बस ये मैंने जो है 2 ले लिए थे और इस तरह साफ़ करके जो आप टिश्यू ले लें, टिश्यू को काट लें उसकी साइज़ के मुताबिक, जितने आपका धनिया लंबा है उसके हिसाब के, और थोड़ा-सा बड़ा रखना है टिश्यू आपने। और फिर उस टिश्यू में जो है आपने अच्छी तरह फ़ोल्ड करके जो है इसको रख लेना है, ताकि ये टिश्यू इसका मॉइस्चर जो है वो एब्ज़ॉर्ब करता रहे और ये ख़राब ना हो। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट शॉपर में रखते हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं, और टिश्यू से ये होता है कि ये इसका मॉइस्चर जो है वो एब्ज़ॉर्ब करता है और ये ख़राब नहीं होते। तो ये हमारे 1 वीक के लिए जो है धनिया भी काम कर लेता है। तो ये उनके लिए है जो हाउसवाइफ़ है या जिनके हस्बैंड नहीं होते घर पे और उनको बाहर जाना मतलब नहीं होता है, या उनके पास न्यू बॉर्न बेबी है, तो इस वजह से जो है इस तरह हम सेव करके 1 वीक के लिए रख सकते हैं। तो फिर अब इसके बाद जो है मैंने मिर्ची ली है, हरी मिर्चियाँ मैंने ली है, इसकी डंडियाँ मैंने निकाल दी है, क्योंकि यही जो है पिघल के यही इसको ख़राब कर देती है। तो वो पहले हम निकालेंगे इससे, इसकी जो डंडियाँ होती है, और फिर टिश्यू को हम काट लेते हैं और 2 टिश्यू हम लेंगे और इसके बीच जो है हम अपनी मिर्चियाँ अच्छी तरह से बंद करके जो है एक एयर टाइट बॉक्स में रखेंगे, ताकि ये भी जो है इसका मॉइस्चर भी वो एब्ज़ॉर्ब होता रहे और ये ख़राब ना हो।
आप यकीन नहीं करेंगे कि यही मिर्चियाँ मैंने जो है 1.5 महीने तक भी अपने पास रखी है महफूज, और ये बिल्कुल जो है हरी हम मुझे मिली है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। तो इस तरह से जो है आप मिर्चें भी सेव कर सकते हैं। तो फिर यहाँ मैंने कैरेट लिए हैं, तो कैरेट को हम जो है ग्रेट करेंगे अच्छी तरह से, और फिर इसको जो है हम हिस्से निकाल लेंगे ऊपर और नीचे के, और इनको भी हम क्यूब की शक्ल में काट लेंगे, या आपको जो भी शेप अच्छी लगती है आप उसी शेप में काटें, पर मैं जो है क्यूब की शक्ल में काटूँगी। तो ये आप जो है मैक्रोनी में यूज़ कर सकते हैं, फ्राइड राइस में यूज़ कर सकते हैं। मैं हिरक के प्यूरी के लिए इसको यूज़ करूँगी, और मिक्स वेजिटेबल में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत जगहों पे आप कैरेट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम इसको छोटा-छोटा करेंगे। तो ये भी मुझे 40 रुपए केजी मिला था, ये कैरेट। तो 1 केजी ही मैंने जो है स्टोर किया है। तो इस तरह से जो है पॉकेट्स में जो है ये बैग मिलते हैं, तो इसमें जो है आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ज़्यादा महंगे आपको बैग लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह के लिए ये दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। तो इस तरह से ये मेरे 3 पैकेट बन गए हैं, और ये दर्जन के हिसाब से मिलते हैं और बहुत कम प्राइस में मिलते हैं। फिर उसके बाद आती है बारी टमाटर की आती है। तो ये मैंने 2.5 किलो 100 रुपीज़ का लिया था, बहुत ही सस्ते हैं आजकल। लेकिन रमज़ान में आपको पता है कि हर चीज़ महंगी हो जाती है, और यहाँ ये जो है सब चीज़ें मुझे सस्ती मिली है। तो ये बेस्ट मौका है कि आप इस टाइम स्टोर करें चीज़ें, क्योंकि रमज़ान में फिर बहुत महंगे हो जाते हैं। तो अच्छी तरह टमाटर धो लेंगे हम, और उसको जो है हमारे फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रख लेंगे, फ्रीज़र वाले में। और इस तरह ये मैंने पहले से भी रखे हुए हैं, बस इसको जो है हम रख देंगे इसमें, और ये स्टोर हो जाएँगे, बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएँगे, और ये हमारे काम आएँगे। 1, 2, 3 महीने आप जितना भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ मैंने जो है मटर लिए हुए हैं, और ये जो है मुझे 1 केजी 100 रुपए का पड़ा था। तो पहले मैंने जो है, और ये मैंने जो है 2 केजी लिया है, और सारे बच्चों को बिठा के जो है मैंने इसको छीला है। बहुत ही टाइम लगा है, क्योंकि 2 केजी बहुत ज़्यादा होता है। और इस तरह ये मेरे पास एक बाउल है, तो ये इसी से हम जो है इस इन बैग्स में डालेंगे, और आप 1, 2, 1.5 महीने तक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत मतलब आसानी हो जाती है इस तरह से छील के रखने में, क्योंकि उस टाइम जो है ना तो हमें इतनी ताकत रहती है, और इबादत में हम मसरूफ़ रहते हैं, तो इससे हमारा काम ईज़ी हो जाता है। तो इस तरह ये मेरे 4 पैकेट बन गए हैं, और ये अब जो है मैं ऊपर फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रखूँगी कि ये फ्रीज़ हो जाए। तो उसके बाद जो है मैंने शलजम लिया है, तो शलजम को भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप और वेजिटेबल्स को भी फ्रीज़ कर सकते हैं, जिस तरह के कॉलीफ्लावर है, फूल गोभी है, और उसके अलावा आप आलू को भी फ्रीज़ कर सकते हैं। पर मेरे पास फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो बस मेरे पास जितने भी वेजिटेबल थे उनका मैंने बना लिया है, और इसको भी मैंने कहीं-कहीं मतलब वीडियो को आगे किया है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो बस इस तरह हम इसको ग्रेड करेंगे, और फिर इसको भी हम क्यूब की शक्ल में काट के रख देंगे। आपको शेप जो भी पसंद है आप उसी शेप में काटें। और इस टाइम अभी 20 डेज़ रहते हैं रमज़ान में, लेकिन वेजिटेबल्स जो है बहुत कम प्राइस में मिल मिल रही है। तो ये बेस्ट टाइम है, और उसके बाद जो है रमज़ान में तो सब कुछ महंगा हो जाता है। तो हमारे मुल्क का यही मसला है कि यहाँ पे चीज़ें महंगी हो जाती है रमज़ान में, जबकि और मुल्कों में आप देखें तो वहाँ सस्ती हो जाती है। तो बस हमें भी आते हैं काम, हम भी महफूज करके इसी तरह रख सकते हैं अपने सारे वेजिटेबल्स। तो ये हमारी सारी चीज़ें जो मैंने फ्रीज़ की हुई है। तो ये है हरी मिर्च है, तो निदा मेरी हेल्प कर रही है। तो ये देखें, ये 1 हफ्ते के बाद की मैं वीडियो कर रही हूँ। तो ये एक हफ्ते के बाद की मिर्चें हैं, बिल्कुल ताज़ा है, ये देखें। और यहाँ पे ये जो है हमारे शलजम है, ये हमारे कैरेट हैं, और ये हमारे पीज़ हैं। और यहाँ पे ये हमारा अदरक है, ये लहसुन है, और टमाटर जो मैंने फ्रीज़ किए थे, आप इसकी आवाज़ सुने तो ये इतने जो है सख्त हो चुके हैं। बस इसको जो है मैं ज़रा कूटूँगी, और फिर जो है उसको डालूँगी मैं उसमें। और ये हमारा धनिया है। तो अब मैं जो है मिक्स सब्ज़ी बनाऊँगी इन सब से। तो मैं शुरू करती हूँ अपनी मिक्स सब्ज़ी।
मिक्स वेजिटेबल इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि सर्दियों में लोग ज़रूर बनाते हैं और मैंने एक दफ़ा भी मिक्स वेजिटेबल नहीं बनाई है। बस एक दफ़ा मैंने खाई थी, वो भी देवरानी ने भेजी थी, तो मैंने ख़ुद नहीं बनाई। तो मैंने कहा चलो मौसम के जाते जाते जो है मैं मिक्स वेजिटेबल बना लेती हूँ। तो पेशावर में तो अभी तक सर्दी है, मतलब गर्मी नहीं हुई है। तो मैंने कहा चलो मौसम के जाते जाते जो है मैं मिक्स सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो उसके लिए जो है मैंने सबसे पहले जो है 3 चम्मच के करीब जो है ऑयल लिया है। और फिर हम जो है ये अनियन डालेंगे। तो ये हमने अनियन डाल लिए हैं। तो ये बस अनियन थोड़े से लाइट सॉफ्ट से हो जाए, फिर हम इसमें जो है अदरक लहसुन डालेंगे अपना। तो इसको सॉफ्ट होने के लिए छोड़ते हैं। तो ये देखिए हमारे अनियन जो है सॉफ्ट हो चुके हैं। बस हमें इतने ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम इसमें जो है ये जो है मैंने जो फ्रीज़ किया हुआ था यही हम डालेंगे। तो इसमें से जो है मैं लहसुन डाल लेती हूँ। तो ये 1 चम्मच के करीब हमारा लहसुन जाएगा। और फिर ये हमारा जो है ये अदरक है, तो ये भी 1 चम्मच के करीब जाएगा। बहुत ही मतलब ज़बरदस्त होती हैं ये चीज़ें, आप फ्रीज़ करते हैं तो। 1.5 टीस्पून मैंने डाला है। इसको हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा। बस फिर हम अपनी सारी वेजीज जो है वो शामिल करेंगे। तो निरा देती जाओ बेटा। बस ये दो शलजम दो। तो सबसे पहले जो हमने पैक शलजम ये रखा था, इसको हम डालेंगे, खोलेंगे और इसको डालेंगे। फिर ये हम अपनी पीस डालेंगे जो हमने फ्रीज की हुई थी। तो ये हमने पीस डाल लिए हैं, ये फ्रीज है। और ये जो है ये हमारे कैरेट है, वो हम डालेंगे। तो ये हमारे कैरेट है तो वो हम डालेंगे। इधर दो। तो ये हमारी सारी वेजीज है जिनको जो है निदा मिक्स कर रही है। तो तब तक जो है मैं अपने स्पाइसेस डाल देती हूँ। स्पाइसेस में जो है सबसे पहले मेरा नमक चला गया है, ये नमक मैं डालूंगी। फिर उसके बाद जो है लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी मैं। ये मैं धनिया पाउडर डालूंगी। ये मैं हल्दी डालूंगी। और ये हम अपना जीरा डालेंगे इसमें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इधर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये हमारे फ्रीज टमाटर है, तो इसको जो है हम इसमें कूटेंगे अच्छी तरह से और ये बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में जो है हमें मिल जाएंगे। आपको ब्लेंडर की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको करें। तो ये देखें, तो ये इस तरह से हमने सारे कर लेने हैं। और मैं डालूंगी, इस तरह से मैं करती जाऊंगी। तो ये हमारे पास रेडी हो चुके हैं। अब इसी में जो है मैं ये अपने यहाँ से मिर्ची निकालूंगी और अपना इसमें मैं डाल लूँगी। तो मिर्ची भी कम से कम हमें चाहिए, 3 ही बहुत है क्योंकि आजकल बहुत तेज़ मिर्चें आई हुई हैं। तो ये अब मिर्चों को मैं इसमें कर लेती हूँ। तो ये भी हमारी हो चुकी है। अब इसको जो है हम डाल, तो ये मैंने थोड़ी देर के लिए जो है ढक दिया था ताकि ये पके और साथ में जो है मैं टमाटर ले लूँ अपनी। तो ये मैंने टमाटर लिए हैं, ये मैं डालूँगी। और अब जो है ये मैं अपनी हरी मिर्चें डालूँगी।
और इसको जो है हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये अपने ही दम में जो है ये अच्छी तरह पक जाएंगे और किसी भी चीज़ का हमें बिल्कुल मतलब लगेंगे ही नहीं कि इसमें टमाटर थे या नहीं। तो बस ये इसको हम ढकते हैं अब, और इसको जो है हम पकने देते हैं। तो ये हमारा धनिया है और ये तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी। तो अब हम अपना धनिया भी निकालते हैं, वो भी हम डालेंगे। लोग कसूरी मेथी डालते हैं, लेकिन मैं आपको धनिया दिखाना चाहती हूँ कि बिल्कुल ये फ्रेश है। ये मैं लूँगी, ये मैंने ले लिया है धनिया, और को जो मैं वापस बंद कर लूँगी। ये दोबारा से हमारा सेव हो जाएगा, तो इसको मैं दोबारा से रख लूँगी इसी तरह रैप। ये इसी तरह रख लेंगे और ये फिर हमारा काम आएगा। तो इसको हम रख लेंगे और इसको मैं पहले धोऊंगी। तो ये हमारा अच्छी तरह से धुल चुका है। अब इसको जो है हम काटेंगे। शॉपिंग का अपना ही एक मज़ा है कि बहुत मज़ा आता है शॉपिंग करने में। तो ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हमारी विजिस को जो है 20 मिनट्स हो गए हैं। बस इनको मैं ज़रा हिलाती मिलाती हूँ। तो ये देखें, हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हमारी विजिस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसमें जो लास्ट इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे, तो वो इसमें जो है धनिया डालूंगी मैं, और इसके साथ ही मैं कसूरी मेथी भी डालूंगी। तो ये कसूरी मेथी है, ये भी मैं डाल लूँगी 2 चम्मच 2 टीस्पून के करीब, क्योंकि इतनी ज़्यादा सब्ज़ी है नहीं मेरी। बस इसको फिर मिक्स करते हैं और फिर अपना चूल्हा हम बंद करते हैं। धनिये से ये होगा कि लुक अच्छी हो जाएगी और कसूरी मेथी से टेस्ट बहुत अच्छा होगा इसका। तो बस ये देखें, ये हमारे मिक्स वेजीज बिल्कुल रेडी। तो ये देखें, रेडी है, बिल्कुल रेडी रेडी। ये देखिए, तो ये हमारी वेजिटेबल रेसिपी जो है वो मिक्स वेजिटेबल रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये देखिए, गर्मा गर्म मिक्स वेजिटेबल हमारी रेडी है। तो ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यमी बनती है, बहुत ही झटपट मज़े की। तो इस तरह से जो है आप फ्रीज़ कर सकते हैं चीज़ें और खाना भी बना सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो आप जहाँ भी है, जिस तरह भी है, अपने रब का शुक्र अदा करें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।